हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लॉक टॉपिक करने वाले हैं। ओके, तो बड़े ध्यान से आप देखना, पूरा बेसिक से हम करेंगे आज इसको। तो देखो, जैसा कि आप सभी ने देखा हुआ है कि एनालॉग क्लॉक में 3 टाइप्स की नीडल्स होती है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड। यहाँ पे हम बात करें मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड की, तो सबसे जो फास्ट नीडल चलती है, सबसे फास्ट जो मूव करती है वो आपकी सेकंड हैंड है। जब हम सेकंड हैंड की बात करते हैं, सेकंड हैंड जो सेकंड हैंड होती है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट कर लेती है, मींस 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेती है। मींस कोई भी नीडल जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी उसी पॉइंट पे वापस से अगर आ गई है तो मींस उस नीडल ने 360 डिग्री का एंगल बना लिया। ओके, तो 1 मिनट में जो सेकंड हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। उसके बाद बात करते हैं हम मिनट हैंड की। अब जो मिनट हैंड है वो इससे थोड़ा स्लो होती है। ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि 1 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट करती है, तो वहीं पे जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 आवर में अपना राउंड कंप्लीट करेगी, तो 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ओके, देन 1 आवर में अगर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है मिनट हैंड, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60। अब 360 अपॉन 60 क्यों, क्योंकि बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का। तो इट मींस 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। अब यहां पे देखिएगा डिफरेंस, सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करती है, राइट। उसके बाद जो सबसे स्लो चलती है वो है आवर हैंड। तो बेटा आवर हैंड जो है वो अपना राउंड कंप्लीट करने में कंप्लीट 12 आवर्स का टाइम लेती है। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर रात को 12 बजे आप देखते हो तो जो आवर हैंड है वो 12 पे है, तो दिन में 12 बजे ही वो वापस से 12 पे पहुंचेगी, मींस 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना देगी। तो काफी डिफरेंस है इनकी स्पीड में। देखो 360 डिग्री का एंगल बनाने में सेकंड हैंड ओनली 1 मिनट का टाइम लेगी, मिनट हैंड 1 आवर का टाइम लेगी, वहीं पे जो आवर हैंड है वो 12 आवर्स का टाइम लेगी। तो आपको पता है कि अगर आवर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 आवर में बेटा 360 अपॉन 12, 360 को 12 से डिवाइड किया 30 डिग्री, यानी कि 1 आवर में आवर हैंड 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, राइट। अब 1 आवर में अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, अब 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, जब 60 मिनट में अगर 360 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 30 अपॉन 60, यानी कि हाफ डिग्री का एंगल फॉर्म करती है आवर हैंड 1 मिनट में। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री। यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपका कि 1 मिनट में जो सेकंड हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ओके, तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 360 into 5, या फिर फॉर एग्जांपल कोई नीडल है, कोई क्लॉक है जिसमें आवर हैंड 8 AM से चलना स्टार्ट होती है और वो 2 PM तक हम देखते हैं। ओके, 8 AM से 2 PM तक का हम टाइम देखते हैं, तो इस इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में 8 AM से 2 PM तक जो आवर हैंड है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको काउंट करना है कि 8 AM से 2 PM तक टोटल कितने घंटे हो गए, तो 8 AM से 2 PM तक टोटल 6 आवर्स हो गए, 6 घंटे हो गए। अब आपको पता है कि आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 6 घंटे में कितना करेगी, 30 into 6 180 डिग्री का। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपसे बोला जाए कि जितने टाइम में सेकंड हैंड 180 डिग्री का एंगल कवर करती है, सेम टाइम में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी। बेटा मैंने पूछा क्या है कि जितना टाइम 180 डिग्री का एंगल कवर करने में सेकंड हैंड ले रही है, उतने ही टाइम में मिनट हैंड कितनी डिग्री का एंगल कवर करेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल कवर करती है, 360 डिग्री का, तो 180 डिग्री का एंगल कवर करने में कितना टाइम लेगी, 30 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल कवर कर रही है तो 30 सेकंड में 180 डिग्री का एंगल कवर करेगी। तो आपको पता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 6 डिग्री का, तो हाफ मिनट यानी कि
30 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी? 6/2 यानी कि 3 डिग्री का। तो आंसर आपका आ जाएगा 3 डिग्री। तो आई होप ये जो फर्स्ट टाइप है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपको समझ में आया होगा कि कौन सी निडल कितने टाइम में कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, इसके बाद सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप में आपसे डायरेक्टली टाइम दिया होगा और उस टाइम पे, गिवन टाइम पे आपसे एंगल पूछा जाएगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी टाइम दिया जाए, मान लो कि हमने लिखा 3:10, मैंने बोला कि टाइम है 3:10, 3:10 पे आपको बताना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला नोट कीजिएगा। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 60 * r - 11 * मिनट डिवाइड बाय 2। ये इस फॉर्मूले में हम h की जगह r की वैल्यू और m की जगह मिनट की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन बोला कि 3:10 पे हमें फाइंड आउट करना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 3, मिनट की वैल्यू क्या है 10। तो हम फाइंड आउट करते हैं एंगल 60 * 3 - 11 * 10 डिवाइड बाय 2। अब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, 60 * 3 180 - 11 * 10 110 डिवाइड बाय 2। 180 - 110 70 बाय 2। हमने इसको डिवाइड किया 35 डिग्री। यहां से आपको पता लग गया कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 35 डिग्री का। अब इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है, इससे अपोजिट पूछा जा सकता है कि इसका अपोजिट एंगल या रिफ्लेक्टिव एंगल बताओ। रिफ्लेक्टिव एंगल बताइएगा। इसका रिफ्लेक्टिव एंगल हमें पता करना है। देखिएगा, जैसे ये एंगल हमने निकाला, ये मिनट हैंड और आवर हैंड है, इसके बीच का ये एंगल हमने 35 डिग्री का फाइंड आउट किया है। इसका रिफ्लेक्टिव एंगल या इसका अपोजिट एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल। मींस जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है उसके अलावा जो एंगल बाहर की साइड एक्सटीरियर एंगल जो बचा है वो उसका रिफ्लेक्टिव एंगल है, राइट? तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का था? 360 डिग्री का। 360 से हमें क्या करना है? 35 डिग्री माइनस करना है। 360 - 35 यानी कि 325। तो 325 डिग्री का जो एंगल होगा वो इसका रिफ्लेक्टिव एंगल या इसका अपोजिट एंगल बोला जाएगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन कीजिएगा। आपको टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 8:27। हमने बोला कि आपके पास एक टाइम है 8:27 पे आपको एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में और उसका रिफ्लेक्टिव एंगल यानी कि उसका अपोजिट एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? 60 * 8 - 11 * 27, क्योंकि h की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू क्या थी 8, मिनट की वैल्यू क्या थी 27 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट कीजिएगा, 60 * 8 480 माइनस 11 * 27 11 7 से 77 11 2 22 प्लस 7 29 297 डिवाइड बाय 2। अब 480 - 297 183 डिवाइड बाय 2। 183 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 91.5। तो हमारे पास ये जो एंगल बना ये 91.5 डिग्री बना। यानी कि इस टाइम पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 91.5 डिग्री का। अब इसका रिफ्लेक्टिव एंगल हमें पता करना है, तो 360 - 91.5। तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे हम करेंगे 8 6 2 268.5 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। रिफ्लेक्टिव एंगल या अपोजिट एंगल बोला जाए तो 360 से ये जो एंगल आया है इसको माइनस कर देंगे, और अगर डायरेक्ट मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछा जाए तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 60 * r - 11 * मिनट। x की जगह वैल्यू पुट होगी r की, m की जगह वैल्यू पुट होगी मिनट की। तो जैसे कि यहाँ पे 8:27 पे h की वैल्यू 8 थी और मिनट की वैल्यू 27 थी। बिल्कुल सिंपल है। इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। ये सेकंड टाइप से बड़ा इजी है। एक फॉर्मूला आपका, उस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको पुट करना है। सेकंड जो मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, 0 डिग्री का एंगल, कि 0 डिग्री का एंगल कितने इंटरवल में कितनी बार बनेगा, या जो भी इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में किस टाइम पे बनेगा। दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 0 डिग्री का एंगल 1 आवर के इंटरवल में 1 टाइम बनता है। ओके,
1 आवर के इंटरवल में 1 टाइम 0 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 1 घंटे का कोई भी टाइम दे रखा है, 1 घंटे का कोई भी इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा हमारा 12 आवर में। अब देखो यहाँ पे सोचने की बात है कि 1 घंटे में एक बार बन रहा है, तो कोई भी कहेगा कि 12 आवर्स में 12 टाइम, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 11 टाइम्स बनेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो 1 लेस बन रहा है कहां पे, कोई तो इंटरवल ऐसा होगा ना जहां पे नहीं बन रहा होगा, तो देखिए अभी बताते हैं 24 आवर्स में 22 टाइम्स बनेगा। तो एक इंटरवल ऐसा है जिस टाइम पे हमारा 0 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो वो कौन सा इंटरवल है, 12 to 1, यानी कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, एग्जैक्ट 12 o'clock पे बनेगा, और 12 o'clock के बाद 1 o'clock के बाद ही बनेगा। तो जो एग्जैक्ट 12 o'clock का टाइम है वो टाइम हमारा काउंट होगा 11 to 12 के बीच का, यानी कि 11 to 12 के बीच का टाइम पूछा जाएगा, तो एग्जैक्ट 12 o'clock पे हमारा 0 डिग्री का एंगल होगा, और उसके बाद अगर 12 to 1 पूछा जाएगा तो 1 के बाद ही बनेगा, यानी कि 12 से लेके 1 o'clock तक ये जो 0 डिग्री का एंगल होगा ये नहीं बनेगा। ओके, इस इंटरवल में ये नहीं बनेगा, इसी वजह से यहाँ पे एक का डिफरेंस आया है। और क्योंकि आपको पता है कि 24 आवर में 12 to 1 का जो इंटरवल है ये 2 टाइम आएगा, तो 2 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे 24 आवर्स में। तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एक दिन में कितनी बार मिनट एंड और आवर एंड कोइंसाइड होती है, या स्ट्रेट लाइन में बट पॉइंटिंग सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन में है और सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो ऐसा कितनी बार होता है, 22 टाइम्स होता है। अब कोई भी इंटरवल आपको दिया हुआ है, उस इंटरवल में आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइम पे आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम। अब ये जो टाइम है बेटा, टाइम की जगह आपको आर की वैल्यू पुट करनी है। ओके, जैसा कि आपको पता लगा कि यहाँ पे हमें टाइम की जगह आर की वैल्यू पुट करनी है, तो बेटा देखिएगा यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जो इंटरवल दिया होगा उसमें पहले वाली वैल्यू जनरली पुट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोला गया कि 1 o'clock to 2 o'clock के बीच में बताइएगा कि किस टाइम पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। ओके, और यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो मिनट्स आएंगे। ओके, जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे टाइम की, उसके बाद वाले मिनट होंगे वो। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 60 डिवाइड बाय 11 इनटू 1, 60 इनटू 1 60 अपॉन 11। जब हम 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 अपॉन 11 मिनट्स। अब ये मिनट आ गए, जैसा कि अभी मैंने बताया कौन से मिनट होंगे, जो हम यहाँ पे टाइम पुट कर रहे हैं उसके बाद वाले मिनट। यहाँ पे हमने टाइम क्या पुट किया, 1, तो 1 के बाद वाले, यानी कि 1:05 कुछ सेकंड पे आपका 0 डिग्री का एंगल होगा। एग्जैक्ट इस टाइम पे आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिएगा। मान लो आपको फाइंड आउट करना है 7 o'clock to 8 o'clock के बीच में बताइएगा, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 60 डिवाइड बाय 11 इनटू 7। अब 60 इनटू 7 420 अपॉन 11। जब हम 420 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 38 2 अपॉन 11। 38 2 अपॉन 11 हमारा क्या हुआ, मिनट्स है। कौन से मिनट है, यहाँ पे हमने टाइम क्या पुट किया है, 7, तो 7 38 2 अपॉन 11 मिनट पे हमारा 0 डिग्री का एंगल होगा। तो आई होप आपको 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना, किस टाइम पे बन रहा है और कितने इंटरवल में कितनी बार बन रहा है, एक दिन में कितनी बार बन रहा है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, इसका सिमिलर है हमारा 180 डिग्री का एंगल। अब जब बात करते हैं 180 डिग्री का एंगल, तो 180 डिग्री का एंगल 1 आवर के इंटरवल में ये भी सेम है, 0 की तरह 1 आवर के इंटरवल में 1 टाइम बनता है। यानी कि जैसे कि 0 डिग्री का एंगल भी 1 घंटे में एक बार बन रहा था, ऐसे ही 180 डिग्री का भी एंगल 1 घंटे में एक बार ही बनेगा। 12 आवर्स में 11 टाइम्स बनेगा। अब यहाँ पे भी सेम है कि कोई तो ऐसा इंटरवल होगा जिस इंटरवल में एक बार नहीं बन रहा होगा। 24 आवर में 22 टाइम बनेगा। ओके, अब वो इंटरवल कौन सा है जिसमें ये नहीं बन रहा होगा, तो वो इंटरवल है 6 to 7, यानी कि 6 बजे से 7 बजे तक 180 डिग्री का एंगल आपका नहीं बनेगा। अब जो भी इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में किस टाइम पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम प्लस माइनस 6।
अब यहाँ पे प्लस माइनस 6 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे वो लेस देन 6 है, देन हम प्लस 6 कर देंगे, और अगर ये जो टाइम की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ग्रेटर देन 6 है तो माइनस 6 करेंगे, और यहाँ से भी हमारा सेम मिनट से फाइंड आउट होगा, और जो हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद वाले मिनट आएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने निकाला कि 2 o'clock टू 3 o'clock बताइएगा किस टाइम पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय 11 इनटू 2। अब जैसा कि आपको पता है कि 2 क्या है, लेस देन 6, क्योंकि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसको हमें देखना है कि 6 से ज्यादा है या कम है। अभी 6 से कम है तो हम प्लस 6 कर देंगे। ओके, तो 60 डिवाइड बाय 11 इनटू 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन 11। 480 को जब आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 7 अपॉन 11, यानी कि 43 7 अपॉन 11। अब यहाँ पे हमने टाइम क्या पुट किया है 2, तो 2 43 7 अपॉन 11 पे आपका 180 डिग्री का एंगल होगा। एग्जैक्ट इस टाइम पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमने निकाला 7 to 8, 7 o'clock to 8 o'clock हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे निकालिएगा 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम पुट करेंगे हम 7। अब क्योंकि हमारा जो 7 है जो ये वैल्यू है ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ पे हम करेंगे -6। ओके, तो 60 डिवाइड बाय 11 इनटू 1, यहां से आ गया 60 अपॉन 11। 60 अपॉन 11 का मतलब 5 अपॉन 11। कितने बज गए, यहाँ पे टाइम क्या पुट किया हमने 7, तो 7 बज के इतने मिनट पे हमारा 180 डिग्री का एंगल होगा। आई होप 180 डिग्री का एंगल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइम पे बनेगा और कितने इंटरवल में कितनी बार बन रहा है। ओके, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक दिन में कितनी बार मिनट एंड और आर एंड स्ट्रेट लाइन में होगी बट पॉइंटिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में तो 0 डिग्री में भी आपकी होती है और 180 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन में होती है, लेकिन 0 डिग्री में सेम डायरेक्शन में पॉइंट करती है और 180 डिग्री में अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करती है, यही इनमें डिफरेंस है। और 0 डिग्री का जो एंगल है वो 12 to 1 के इंटरवल में नहीं बनता है आपका, और 180 डिग्री का एंगल 6 to 7 के इंटरवल में आपका नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल देखिएगा 1 आवर के इंटरवल में ये दोनों 180 और 0 से डिफरेंट है। 1 आवर के इंटरवल में 2 टाइम बनता है। देखो अभी तक हमने जो 0 डिग्री और 180 डिग्री पढ़ा था उसमें क्या था कि 1 आवर में 1 टाइम बन रहा है, यहाँ पे 1 आवर में 2 टाइम बनेगा, 6 आवर में 11 टाइम बनेगा। अब यहाँ पे एक बात हमारे माइंड में आती है कि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 आवर में 11 टाइम बन रहा है, इट मींस पहले 6 घंटे के इंटरवल में, पहले 6 घंटे के पार्ट में कोई तो ऐसा इंटरवल होगा कि जिसमें 2 बार नहीं बन रहा है। ओके, अभी आगे बताते हैं कि इस इंटरवल में 2 बार नहीं बन रहा है। उसके बाद 12 आवर्स के इंटरवल में 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनता है एंड 24 आवर्स में 44 टाइम बनता है। अब वो इंटरवल कौन सा है जिस इंटरवल में हमारा 90 डिग्री का एंगल 2 टाइम नहीं बन रहा है? तो बेटा वो इंटरवल है आपका 3 to 4 और 9 to 10। ये दोनों ही इंटरवल ऐसे हैं जिस इंटरवल में 90 डिग्री का एंगल 1 टाइम बनेगा, बाकी सभी इंटरवल में 2 टाइम बनेगा। जैसे कि 1 आवर में 2 टाइम बन रहा है, 6 आवर में 11 टाइम, 12 आवर में 22 टाइम, 24 आवर में 44 टाइम। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एक दिन में कितनी बार मिनट एंड और आवर एंड दोनों परपेंडिकुलर होगी, तो 44 टाइम्स। ओके, आपसे वो टाइम भी पूछा जा सकता है कि किस टाइम पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे जो टाइम के साथ हमने प्लस माइनस 3 किया है, ये दोनों ही हमें करना पड़ेगा। एक बार प्लस 3 करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक बार माइनस 3 करके, क्योंकि एक इंटरवल में ये 2 बार बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखने का है कि यहाँ पे अगर टाइम के साथ हम जब प्लस 3 कर रहे हैं और प्लस 3 करने से वैल्यू 12 या ग्रेटर देन 12 आ जाए, या तो 12 बने या ग्रेटर देन 12 बने, तो हम 12 माइनस कर देंगे यहाँ से, राइट। और अगर वैल्यू यहाँ पे -3 करने से नेगेटिव बन रही है तो हम 12 ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बनेगी वो हमेशा 0 से 12 के बीच में ही बनेगी, और यहाँ से भी हमारी जो फाइंड आउट होगी वो मिनट्स ही आएंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि 4 o'clock to 5 o'clock के बीच में बताइएगा किस टाइम पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो सिंपल सा है 60 डिवाइड बाई 11 इंटू 4 प्लस 3। अब एक वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर देंगे 60 अपॉन 11 इंटू 7। अब ये जो 7 है ना तो नेगेटिव है ना ही ग्रेटर देन 12 है, तो हम सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 420 अपॉन 11। 420 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 38 2 अपॉन 11 कितने बचते, यहाँ पे क्या पुट किया 4, तो 4 38 2 अपॉन 11 पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी ये तो हमारी एक वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू के लिए हमें क्या करना है 60 डिवाइड बाय 11 into 4 minus 3, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एक वैल्यू हम +3 करके फाइंड आउट करेंगे, एक वैल्यू हम -3 करके फाइंड आउट करेंगे। तो +3 करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करती है यहाँ पे 438 2 अपॉन 11 आ गया। अब -3 करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 60 डिवाइड बाय 11 into 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 60 अपॉन 11। 60 अपॉन 11 मतलब 5 अपॉन 11। यहाँ पे क्या टाइम पुट किया था हमने 4, तो 4:05 कुछ सेकंड पे आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इन दोनों ही टाइम पे हमारा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनके बेस पे भी एक एक एग्जांपल आप समझिएगा, देन उसके बाद आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे 1 o'clock टू 2 o'clock के बीच में हमें फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या करेंगे 60 अपॉन 11 इंटू 1 प्लस 3, तो 60 अपॉन 11 इंटू 4, यहाँ पे आ गया 240 अपॉन 11। 240 अपॉन 11 का मतलब 21 9 अपॉन 11। इसको सिंपली 240 को 11 से डिवाइड किया है, यहाँ पे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी एग्जाम में वो मिक्स फ्रैक्शन में ही ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या टाइम पुट किया था 1, तो 1:इतने पे आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। अब इसकी सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे 60 डिवाइड बाय 11 into 1, यहाँ पे +3 किया था, यहाँ पे क्या करेंगे -3, तो 60 अपॉन 11 into -2। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अगर वैल्यू नेगेटिव बन रही है तो हम यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे +12, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 60 अपॉन 11 into 10, 600 अपॉन 11। 600 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 54 6 अपॉन 11। यहाँ पे भी हमने 600 को 11 से डिवाइड किया है, 54 6 अपॉन 11 कितने बजकर, यहाँ पे टाइम पुट किया था 1, तो 1:इतने पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। एक एग्जांपल और समझिएगा। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 o'clock टू 11 o'clock के बीच में बताइएगा किस टाइम पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा 10 to 11। फर्स्ट ऑफ ऑल 60 डिवाइड बाय 11 into 10 प्लस 3, सेकंड वैल्यू 60 डिवाइड बाय 11 into 10 माइनस 3। तो यहाँ पे सोल्व कीजिएगा 60 अपॉन 11 into 13। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बन रही है ग्रेटर देन 12 है। अब अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर वैल्यू बनेगी ग्रेटर देन 12 तो यहाँ पे हम 12 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 13 माइनस 12, तो 60 अपॉन 11 into 1, यहाँ से आंसर आ गया 60 अपॉन 11 यानी कि 5 अपॉन 11 कितने बचकर, यहाँ पे टाइम पुट किया था 10, तो 10 5 अपॉन 11 पे आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 60 अपॉन 11 into 7। अब क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारी नेगेटिव है वैल्यू ना ही ग्रेटर देन 12 है, तो हम सीधा कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे 420 अपॉन 11। 420 अपॉन 11 का मतलब 38 2 अपॉन 11 कितने बचकर, यहाँ पे टाइम पुट किया 10 38 2 अपॉन 11 पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको फॉर्मूले समझ में आ गए। तो बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टाइप से पूछे जाते हैं। एक बार मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी नोट कर सकते हैं। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका होता है 60 into r माइनस 11 into मिनट डिवाइड बाय 2। उसके बाद मैंने बताया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए मैंने बताया 1 आवर के इंटरवल में 1 टाइम, 12 आवर में 11 टाइम एंड 24 आवर में 22 टाइम। और 12 to 1 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। वो फॉर्मूला क्या है जहां पे हम 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, किस टाइम पे बनेगा 60 डिवाइड बाय 11 into टाइम। यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू हम पुट करते हैं वो आर की वैल्यू पुट होती है, और यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो मिनट्स होंगे, ओके। उसके बाद 180 डिग्री में भी सेम है, 180 डिग्री में भी 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर में 11 टाइम एंड 24 आवर में 22 टाइम,
और किस टाइम पे नहीं बनेगा 6 to 7 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम प्लस माइनस 6। यहाँ पे प्लस 6 कब करेंगे जब टाइम की वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं वो लेस देन 6 है, माइनस 6 कब करेंगे जब जो हम टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 6 है। और यहाँ से भी हमारे मिनट्स फाइंड आउट होंगे, राइट। और 6 to 7 ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल अगर बात की जाए तो 1 आवर के इंटरवल में 2 टाइम, 6 आवर में 11 टाइम, 12 आवर में 22 टाइम एंड 24 आवर में 44 टाइम बनता है। अब कौन सा इंटरवल है जिसमें 1 टाइम बनेगा? 3 to 4 और 9 to 10, इन दोनों ही इंटरवल में 1 टाइम बनते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है 60 डिवाइड बाय 11 इनटू टाइम प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस 3 भी हमें करना होता है, माइनस 3 भी करना होता है, ओके। और प्लस 3 करने से वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 आ रही है तो हम 12 माइनस कर देंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम 12 ऐड कर देंगे, ओके। सिंपल से ये मेथड है। ये फॉर्मूले आपके 1 2 3 4 टोटल मिला के 4 फॉर्मूले हमारे बेसिक टाइप में यूज होते हैं। ये आप फॉर्मूले आप लर्न करना और इनके बेस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्लॉक पे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कोई क्लॉक स्लो है या फास्ट हो रही है तो किस टाइम पे वो एग्जैक्ट टाइम शो करेगी, या कोई क्लॉक स्लो हो रही है तो रियल टाइम क्या होगा जब जो क्लॉक का टाइम है वो गिवन होगा, या फिर जो रियल टाइम गिवन है तो क्लॉक क्या शो करेगी, या तो क्लॉक फास्ट हो रही होगी या